स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार। स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और इस समय हम राजधानी दिल्ली के दिल्ली गेट के पास आसफ अली रोड पर खड़े और यहाँ पर चल रहा है दंगल। अब आपको दिखा रहा हूँ वो तस्वीर जिसे देख करके आपका मन हर्षित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। आपका चेहरे पे जो उदासी है वो उदासी उड़नछू हो जाएगी। दिखाऊं, कैमरा घुमाऊं, दिखाता हूँ हमारे राजधानी दिल्ली की भावी पीढ़ी। और बच्चों, शंकर भगवान की जय, जय श्री राम। ये है बच्चे, वो शंकर भगवान की जय। और बच्चे, जय बोले भारत माता की, भारत माता की। चलिए, हाँ जय बाबा की। अरे वाह, चलो देखे, वो भी देखे बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। चलिए, यानी कि कुश्ती और हमारे पीछे अखाड़ा, अखाड़ा भी कुछ संदेश देता है। अखाड़ा एक ऐसी पवित्र मिट्टी होती है, ऐसी माटी है, भारत की माटी है, जो वीरों को, बलवानों को जन्म देती है, उनका शारीरिक बल और आत्म बल उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर इस पवित्र कार्यक्रम में आज हम आए हैं। और अब देख सकते हमारे पीछे आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी, इस दंगल का भी आरंभ होने जा रहा है। हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं, क्या करें साहब, न्यूज रिपोर्टर है, पत्रकार है, समय का बड़ा अभाव रहता है हमारे पास। और दंगल हमारे सनातन संस्कृति की धरोहर है, ये हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है। दंगल, अखाड़ा, ये पवित्र माटी देख रहे हैं आप, जिसको इतनी मेहनत से संवारा जाता है, इसका रखरखाव किया जाता है। और बकायदा देख सकते हैं वहां पर भूमि पूजन हुआ, अखाड़े का पूजन हुआ है आज यहाँ पर। और प्रतीक्षा हो रही है उन युवा पहलवानों की, जो आज यहाँ पर अपना शारीरिक बल का प्रदर्शन करेंगे और होगा दंगल, और दंगल में होगा मंगल। पहलवान, उसका जीवन, उसका संघर्ष, उसका आत्म बल, उसका शारीरिक बल, यही है हम सबको, देशवासियों को एक प्रेरणा देता है, संदेश देता है, जो आज की पीढ़ी को, हम सबको इसको समझना चाहिए। दंगल क्या कहता है, अखाड़ा क्या कहता है, पहलवान क्या होता है, इसके पीछे शास्त्र है, कथाएं हैं, गाथाएं हैं, शौर्य है, गौरव है, और हमारे भारत की पहचान है। और संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसका आरंभ इसी दंगल से होता है। थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पर और बात करेंगे यहाँ पे सभी से। यहाँ पे कौन कौन से चेहरे हैं जो भावी पीढ़ी है, जो पहलवानी में, कुश्ती में अपना जौहर दिखाने वाली है, और वही आगे चल करके पता न जाने कौन इनमें से युवा बच्चा ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए, भारत का नाम ऊंचा करे, दिल्ली का नाम ऊंचा करे। तो यही कहता है हमारा ये अखाड़ा। अखाड़े से जुड़िए, अखाड़े में आइए, पहलवानों से वार्ता कीजिए, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं आपको देखने सुनने को मिलेंगी, और आपको प्रेरणा मिलेगी, जीवन का जीने का उद्देश्य मिलेगा, मार्ग मिलेगा। यही कहता है एक अखाड़ा, एक पहलवान और ये दंगल। और सामने की तस्वीर में देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी, आज का युवा पहलवान, आंखों में सपने, शरीर में बल और आत्मा में आत्म बल। चलिए बच्चे से बात करते हैं, युवा पीढ़ी है आज की, इस आधुनिक भारत की, ये आधुनिक पहलवान है। चलिए युवाओं से बात करेंगे और पूछेंगे दंगल, ये अखाड़ा, ये कुश्ती हमें क्या कहते हैं। बच्चों, आप में से हम किससे बात कर सकते हैं, बताइए। कोई तो आ जाए, कोई बात नहीं, सब बोल सकते हैं। चलिए बताओ, क्या नाम है बच्चे आपका? हिमांशु। हिमांशु, आप अखाड़ा कितना समय हो गया, कुश्ती अखाड़े में? 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल। अच्छा, कुछ अनुभव हुआ आपको? क्या एक्सपीरियंस क्या हुआ? अखाड़ा क्या कहता है, कुश्ती क्या कहती है? बस ये सपना लेके घूम रहे हैं, सपना कहीं ना कहीं तो पूरा हो गई।
सपना पूरा करना। हाँ जी, सपना अपना पूरा करना है, देश का पूरा करना है। देश के लिए भी करना और अपने लिए भी। हाँ, जब देश का होगा तो आपका भी होगा, है ना? हाँ जी, हाँ। क्या नाम है आपका बच्चे? मेरा देव नाम है जी। देव जी। देव बोल दिए कि ये अखाड़ा जो है, हाँ जी, कुश्ती जो है, पहलवान का जीवन है, ये समाज को, ये देश को क्या संदेश देता है? ये संदेश ये देगा कि मेहनत करो, कभी ना कभी रंग आएगा। ठीक है, कभी ना कभी मेहनत सफल होगी हमारी। हाँ। दिन रात मेहनत करते हुए हाँ, प्रयास करते रहना चाहिए। परिणाम भी आएगा। जी 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 जी। और आगे जाके मेहनत हमारी सफल होगी। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनाम होएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रकृति, यदि आप अपनी निष्ठा से, ईमानदारी से मेहनत करते हुए, प्रकृति, ये सृष्टि आपको वाकई में कोई उपहार जरूर देती है, पुरस्कार देती है, प्रतिष्ठा देती है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। अच्छा, आज की जो दिल्ली की युवा पीढ़ी थोड़ी भटक रही है, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो अब भी युवा बच्चे, हम समझते हैं कि यदि आप कुछ आह्वान करोगे, संदेश दोगे, तो आज की पीढ़ी शायद समझ जाए, नशे से दूर रहे। जी, बताइए कोई। मैं यूं कहता हूँ, जो सारे बच्चे अपने अपने जो सारे भाई बंधु हैं, वो सारे मतलब जो है अलग संगीत में ना जाए, कुछ अच्छी चीज करे और देश के नाम करे अपना। बेटा, अभी तो हो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम बढ़िया, एकदम है जी। ये जो आज की युवा पीढ़ी है, नशे की तरफ जा रही है, कैसे इनको नशे से दूर किया जाए? जी, नशे वैसे में कुछ नहीं है, मेहनत करो, अपना आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में। जी, क्या तुम बताओ बेटा, ये आज की जो युवा पीढ़ी है, कुछ हम युवा देखते हैं नशे की तरफ भागते हैं, सिगरेट फूक रहे हैं। ये तो गलत बात है जी। अपना उनको कैसे समझाया जाए? अपनी मेहनत करो। ये तो माँ बाप कहते हैं कि अच्छे रास्ते पे चलो, पर कोई चल नहीं पाता, गलत संगत में जावे, फिर संगत का असर है ना? संगत का असर है सारा। जो जैसी जग संगत में जाएगा ऐसे ही प्राप्त होगी, और हमें गलत संगत ना पकड़ सकती। और अच्छे बंदों के साथ बैठे, मेहनत करो, अच्छे बंदों के साथ बैठोगे जी, अच्छे बंदे सीख मिलेगी। आगे गलत के साथ बैठेंगे जी, गलत ही पाएंगे। मेहनत करो बस, यही है। यही है, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत बड़ा मैसेज दिया आपने। और वाकई स्टार मैक्स न्यूज आज के युवा पहलवान की ये मन की बात, ये संदेश जरूर पहुंचाएगा। चलिए, कुछ वरिष्ठ चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, जो आज के युवा पहलवान जो है, उनके सपनों को सच कर रहे हैं। उनका प्रयास है, क्योंकि यही लोग हैं जो मंच के पीछे बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी होती है। चलिए, सामने एक चेहरा, पहले उनसे शुरुआत कर। जी, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे मन की बात, नो राजनीति। नमस्कार, मैं सतीश यादव हूँ। मैं गुरु राधेश्याम अखाड़ा का संचालक हूँ, वहाँ का गुरु हूँ। और आज जो ये गुरु हमारे जो भगवान वाल्मीकि की प्रकट उत्सव के उसमें एक दंगल किया जा रहा है, हमारे बैजनाथ खलीफा जी करा रहे हैं। तो एक हमारी संस्था है वो करा रही है। ये खलीफा जी हैं? हाँ, हमारे खलीफा जी हैं। तो उस लिए हम अब इकट्ठे हुए हैं। अभी दंगल 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, जिसमें ये बिल्कुल प्योर देसी दंगल, मट्टी का दंगल। इसमें कोई गद्दा नहीं, कोई विदेशी वो नहीं है, अपनी देसी कुश्ती जो पहले प्राचीन काल से मल्ल विद्या होती आई है वही है। तो उसके लिए हम लोग मल्ल युद्ध जो प्राचीन काल से चला है। ये मल्ल युद्ध, ये अखाड़ा, ये दंगल, ये क्या संदेश देते हैं समाज को, देश को, पूरे विश्व को? क्या कहता है देखो, ये अखाड़े की मिट्टी क्या कहती है? अखाड़े की मिट्टी, चाहे वो कोई से धर्म का हो, कहीं का हो, ऊंचा हो, नीचा हो, अखाड़े में घुस के जो आपस में कुश्ती लड़ते हैं, शरीर से शरीर टकरा के लड़ते हैं, एक भाईचारा जो बनता है उसके अंदर, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आप गद्दों पे कुश्ती लड़ोगे, गद्दे का अलग ही वो है। लेकिन ये मट्टी जो है ना, जो हमारी देश की संस्कृति है, प्राकृतिक जो चीज है, जो मट्टी में ही हुआ करता था, वो एक ऐसा भाईचारा बना देती है। चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, लेकिन इसके अंदर आ गया ना, तो वो एक भाई आता है। और कहते हैं कि जो एक गुरु के चेले होते हैं वो सब गुरु भाई कहलाते हैं। हाँ, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जगह के हों, तो वो पूरे विश्व में गुरु भाई कहलाएंगे, जो एक गुरु के चेले हो गए। वही वास्तविक तौर से वही पवित्र भाईचारा है जो गुरु भाई है। तो गुरु भाई जो है वो पूरा एक सगे भाई से ज्यादा रिश्ता बन जाता है गुरु भाई का। और वो सारे आगे कुश्ती से ही नहीं, पूरे उनके जीवनचर्या चलती रहती है, पूरे जीवन काल तक वो लोग आपस में मिले रहते हैं। तो यही एक संदेश है इस कुश्ती का और मल्ल विद्या का, कि मल्ल विद्या का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं है, अपने मन को, हाँ, प्रतिस्पर्धा है, और वो भी खुशी खुशी। हाँ, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई हार जीत नहीं। कुश्तियों के 4 प्रकार के बताए गए हमारे पुराणों में। तो उसमें जामवंती कुश्ती है, जामवंती जी बहुत दिमाग वाले थे। हर कोई उनसे तो जामवंती जी कुश्ती के बहुत ज्यादा बड़ा दिमाग से लड़ रहा है आदमी, बहुत संडा। एक हनुमान जी की कुश्ती है, हनुमान जी साम दाम दंड भेद हर तरह से कर लेते थे। जो टेढ़ा उसको टेढ़ा जो वैसा, तो हनुमान जी की। एक जरासंध की कुश्ती थी, जरासंध जो एविल, जो जिसकी बुद्धि खराब, दानव बुद्धि, हाथ पैर तोड़ना, ये करना और वो करना। और एक थी भीमसेनी कुश्ती, जो हमारे भीम पांडव, उनकी तो ताकत की कुश्ती। तो ये 4 प्रकार हैं कुश्ती के, मल्ल विद्या के।
वाकई में आज आपने वाकई में जी जो अपना अर्थ समझाया है जी आज की पीढ़ी को, सिर्फ आज की पीढ़ी नहीं, जो आज के आधुनिक माता पिता हैं, जो आधुनिकता में वो थोड़ा भटक रहे हैं, संस्कार नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, तो हम आशा करते हैं कि आपका यह अखाड़ा ये संस्कार आज की पीढ़ी में जरूर लेके आएगा। यही हमारा उद्देश्य है। इन दंगलों का और हम समय समय पे कराते हैं, हर महीने दंगल कराते हैं। अच्छा सतीश जी, आज के इस दंगल में कोई अति विशिष्ट मेहमान कौन कौन से, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। हाँ, एक नहीं कई आ रहे हैं, वो खलीफा जी बता पाएंगे नाम जिनके हैं। खलीफा जी सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम बैजनाथ सूद है। जी जी, मैं भीमदला खड़े थे वो, ये हम 56वां दंगल करा रहे हैं। 56वां। मेरी बहुत छोटी उम्र से मैं ये दंगल करा रहा हूँ वाल्मीकि जन्मोत्सव सलाम है आपको, जिन लोगों को नमन महोत्सव करते पे। हैं हम। हाँ जी, तो आज के यहाँ कार्यक्रम में कौन कौन से नामी चेहरे आने वाले हैं? अरुण सिंह जी आ रहे हैं, जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं हाँ जी भाजपा के, जी। और कई सांसद आ रहे हैं, परवीन खंडेलवाल जी, अच्छा हर्ष मल्होत्रा जी, जी और वीरेंद्र सचदेवा जी, सोमन गुप्ता जी, और हमारे आपके नेता क्या नाम है, सतीश ओ राकेश जी, वो आ रहे हैं, और कई नेतागण आ रहे हैं जो ये बताएंगे, हमारे प्रवक्ता हैं ये भी ये कुछ कहना बताएंगे। देंगे जी। आज के प्रमुख चेहरों में कौन कौन से आने की संभावना है? देखिए, पहले तो सबसे पहले तो मेरा नाम मुकेश हाँ। दयाल है। जी। मैं एंकर हूँ दिल्ली स्टेट जगत का। अरे वाह, एंकर हैं आप? जी, अरे वाह, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, और मैं आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप अपने इतने व्यस्त समय से इसको कवर करने के लिए आए हैं। और मैं अपने अंदाज में एक बात कहता हूँ कि पत्थरों से आकार बनता है, पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। हो उस्ताद गुरु की कड़ी मेहनत और परिश्रम, तब जाकर एक अच्छा पहलवान बनता है। मैं दिल की गहराइयों से 56वां दंगल करा रहे हैं आज के आयोजक परमादरणीय मेरे जीजा श्री खलीफा बैजनाथ सूद जी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। संपूर्ण जीवन जो जिनका कुश्ती जगत को रहा है और कुश्ती के लिए हमेशा समर्पित हैं। उनके साथ ही आदरणीय शरण पहलवान जी ये हमारे बड़े जीजा जी हैं, और संपूर्ण जीवन इनका कुश्ती जगत को रहा है और बचपन से ये कुश्तियों के लिए समर्पित रहे हैं। आज का भी ये दंगल आयोजन किया है, मैं इनको दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। सतीश यादव जी, लाल जी, और ब्रह्म जी, सुदेश जी, निक्की जी, ये सभी लोग जो है बड़े व्यस्त लोग हैं ये। लेकिन जहाँ कुश्ती की बात आती है, मिट्टी की कुश्ती तो गद्दे पे भी होती है, लेकिन जो मिट्टी की हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पद्धति है हमारी भारतीय शैली, सनातन शैली, जो हमारी जो है भारतीय शैली कुश्ती महासंघ के जो सभी पदाधिकारियों उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, ऐसा किया कि मैं भी आ सकूं और दिखा सकूं मैं जिनसे बात कर रहा हूँ। बाकी में अगर यदि आप यहाँ पर होते, जो आनंद इस समय हम महसूस कर रहे हैं, हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, फिर भी बात करेंगे। जी कैसा लग रहा है आज? ये तो बड़ा कमाल कर रही है, इतने बच्चों को इकट्ठा करना, उनके अंदर शारीरिक बल आ रहा, तंबल उत्पन्न करना और नशे से दूर रखना, ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं आप। नमन करते हैं आपके प्रयास। अभी आपको और बच्चे देखने को मिलेंगे, ये तो बहुत छोटी संख्या है। ये संख्या अभी कुछ नहीं तो 500-700 बच्चों के ऊपर जाएगी। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मन की बात आज के जो आपने प्रयास किया है और करते आ रहे हैं? मैं एक गुरु हूँ, अपने खड़े का सदर बाजार में मेरा खड़ा है। अभी आपने कुश्ती के बारे में, कुश्ती की खूबियाँ पूछी, पहलवान की खूबियाँ पूछी। हमारा प्रयास रहता है, बच्चा पहलवानी करता है, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, सबसे पहले प्रयास होता है बच्चों को आदर सम्मान सिखाते हैं। किसी भी गेम में ऐसा नहीं होता कि चरण छूना, सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है, आओ बड़े छोटे हो चरण छुओ। और उसके बाद हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कोई तली वाली चीज मत खाना, कोई गंदी चीज ना, गंदी सोसाइटी मत जाना। पान का भी हाँ, ध्यान देते हैं। बिल्कुल सबसे महत्व खान पान होता है, जिससे शरीर को नुकसान जाए। उसके बाद हम बच्चों को बताते हैं खिलाई के हिसाब से, अब इस टाइम दूध पीना, ऐसे बादाम खाना, इस तरीके से ये खाना, और नहीं करना कुछ। उसके बाद हमारे एक टारगेट रहता है बच्चों को पहलवान बनाने का, देश का नाम करे, ताकि बच्चा नेशनल खेले, इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। वो तो बने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बड़ी बड़ी नौकरी IAS IPS बड़ी मेहनत करके लगते हैं, लेकिन पहलवान खिलाड़ी अपना एक मेडल लाए ओलंपिक में या एशियाड में, तो तुरंत IAS IPS की पोस्ट पे बैठ जाता है वो। मतलब इतना सुनहरी मौका है कुश्ती के जरिए। हम अपने खेल की बात करेंगे, एक
अहम बात क्या है, हम पहलवान बने ना बने लेकिन अपना शरीर बना लेता है, बुरी आदतों से दूर हो जाता है, बीमारियों से बच जाता है। सबसे बड़ा प्रयास ये होता है। और खिलाड़ी जो भी पहलवान होगा, आपको 60 साल की उम्र में भी नजर आएगा कि इन बच्चों ने वार्ता हुनर करके, की माफी चाहूंगा बात काट रहा हूँ, हाँ। आपसे वार्ता करके जो मुझे अनुभूत हुआ, जो मन से बात निकल के आ रही है, हम मित्रता करते हैं सबसे। हमारे जीवन में हमारे एक मित्र, एक पहलवान जरूर होना चाहिए। एक मित्र पहलवान जरूर होना चाहिए, जिसे पहलवान जी कह सके। प्राचीन संस्कृति थी हमारी, सनातन संस्कृति। हर घर में एक पहलवान होता ही था, हर घर में एक पहलवान होता था। जो पहलवानी का मतलब ये नहीं कि वो कुश्तियां ही लड़े, अपने आप को हष्ट एक नहीं पूरा परिवार करता था। और जिसमें से एक पहलवान तो होना जरूरी है, ये हमारी संस्कृति कहती आ रही है उसमें कि हर परिवार में एक पहलवान। और ये जो आप जिस इलाके में हो, पुरानी दिल्ली का इलाका, ये तो पहलवानों से भरी भी है पूरी की पूरी। ये इसकी संस्कृति और गंगा जमुनी जो संस्कृति आती आई है हमारी, उसी संस्कृति में यहाँ अखाड़े चलते थे। मुसलमानों की तालीमें अलग चलती थी, हमारे हिंदुओं के अखाड़े अलग थे, लेकिन वही भाईचारा फुल था उसमें। दंगल बहुत बड़ा मैसेज गया। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम दिखा रहे हैं राजधानी दिल्ली में दिल्ली 6 की वास्तविक तस्वीर। अखाड़ा, ये दंगल, ये कुश्तियां और अखाड़े की पवित्र माटी बहुत बड़ा संदेश देती है। हम जो आज यहाँ से शिक्षा लेके जा रहे हैं, वो ये लेके जा रहे हैं, हमारे जीवन में मित्र तो अनेक बनते हैं, लेकिन एक मित्र पहलवान अवश्य होना चाहिए। ये हम सीख लेके जा रहे हैं। और यही हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपको कोई पहलवान मिले, जो भी मिले, उसको मित्रता रखिए, उसकी संगत कीजिए, क्योंकि पहलवान ही है जो आपको बुरी संगत से दूर रखता है, समझाता है, बताता है, प्रेम भी करता है। और यदि आप कोई गलती करते हैं तो वो हनुमान जी की तरह अपने स्टाइल में समझा भी सकता है। जी, हम गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात से हम सहमत हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि सनातन संस्कृति तो है, साथ में हमारे अखाड़ों के अंदर जो गुरु और शिष्य की जो पद्धति है, ये परंपरा है। यहाँ कोचिंग और कोच, ये दो शब्द जो ऐसे हैं कि इससे हमारे शिक्षा नीति में बहुत बदलाव आया है। कोचिंग का इफेक्ट आदमी, बच्चे ये दिमाग में रखते हैं कि पैसा दो, शिक्षा लो, लेकिन हमारी जो शिक्षा है ये फ्री है। ये जितने भी गुरु बैठे हैं यहाँ, सब अपने अपने अखाड़ों को बिना किसी एक पैसे के लोभ लालच के बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये सबकी मानता है, ये बिल्कुल अलग बात है। मैं आप कह रहा हूँ किसी भी स्पोर्ट्स में चले जाओ, लेकिन आपको ये गुरु और शिष्य की जो परंपरा हमारी चली आ रही है, वो केवल कुश्ती में बची हुई है अभी तक। जो हम गुरु, खलीफा, उस्ताद जितने भी हैं, सब फ्री में शिक्षा देते हैं, बिना लोभ लालच के। और तो और अपनी जेब से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उनको खुराक अपने पैसे से देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा कुछ पीछे ले लीजिए, बस। हाँ, आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। एक और शिक्षा हमें यहाँ पे जानकारी मिली है, बल्कि जानकारी नहीं है, शिक्षा है। बहुत बड़ा संदेश मिला है आज हमारे को इस दंगल में, जो शुरुआत इसका आरंभ हो गई है, थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, उसके बाद हम बात नहीं कर पाएंगे। वो शिक्षा हमें ये मिली है यहाँ से। यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा है, और गुरु अपने शिष्य में संस्कार जरूर उत्पन्न करता है। ये संस्कारों का होना आज की पीढ़ी के लिए, शिष्य में, शिष्य चाहे कोई भी हो, किसी भी क्षेत्र से हो, वो शिष्य है। ये गुरु ही होता है जो निःशुल्क, निस्वार्थ भावना से, समर्पण भावना से अपने शिष्य में संस्कार उत्पन्न करता है। और संस्कार एक बार उत्पन्न हो गए तो आपका जीवन में आपका कल्याण होना निश्चित है। हम सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं। हम सही समझे? हमने कोई गलत मैसेज तो नहीं दे दिया जो हम समझ पाए? नहीं। अच्छा, आइए, बड़े गुरु हैं, थोड़ा आइए, यहाँ पर बैठिए। थोड़ा कैमरा थोड़ा सा आपको पीछे होना पड़ेगा, थोड़ा सा कुर्सी आगे ले आइए। कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अरे आपके लिए तो समय है, कुश्ती अखाड़ा है और हमारे भारत की पहचान है पहलवानी। स्वागत है आपका। सबसे पहले आपका परिचय। क्या बोलूं? मेरा नाम सरन पहलवान सुद खलीफा जी कहते हैं मुझे। अच्छा, नमन है आपको। ये बैजनाथ सुद जी मेरे छोटे भाई हैं जी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर मौजूद बैठा हूँ। देखिए, ये इतना एक दूसरे के प्रति इतना समर्पण, ये मैं खुद साक्षात देख रहा हूँ। ये मुकेश इस युग में एक दूसरे के प्रति, मैंने दूसरे पड़ोसी की तरफ समर्पण तो दूर की बात है, देखता तक नहीं है। छोटी छोटी पार्किंग के लिए झगड़ना शुरू कर देते हैं। नमन है आप सभी को। एक बार चलते हैं, हम चलते हैं। आइए। अरे मान्यवर, स्वागत है आपका। चलिए, एक और आ गए हैं हमारी चर्चा में, एक और चेहरा आ गया है। परिचय लेते अभी करवाते हैं।
जी स्थान ग्रहण कर लीजिए। जी मान्यवर, स्वागत है आपका। जी जी, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे थोड़ी सी बात। राधे राधे। जय हो, राधे राधे। मैं खलीफा दलीप चावरिया, अखाड़ा श्याम व्यायामशाला कमेटी, अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली गेट पर हमारा अखाड़ा है। अच्छा, युगों युगों से हमारी ये परंपरा अखाड़े की चलती आ रही है। आधुनिक युग में हम इस परंपरा को, जो दंगल है हमारा, अखाड़ा संस्कृति है, ये तो आप ही लोगों का नमन करते हैं हम, जो इस परंपरा को आज भी आपने जीवित रखा हुआ है। इसको आगे हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं? कोई तरीका, कोई माध्यम हो, कोई बाधा हो तो हमें बताएं, ताकि हम उस बाधा का समाधान ढूंढ के लेके आए। जैसा कि आपने कहा कि ये हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा है, इसे मलयुद्ध कहते हैं। 14 विद्याओं में से एक बल विद्या है ये, और आदि युग से चली आ रही है। और बढ़ाने का जो आप माध्यम बता रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे पास साधनों का अभाव है। पहले दिल्ली के अंदर 100 से भी ऊपर अखाड़े हुआ करते थे। आज धीरे धीरे साधनों के अभाव के कारण ये अखाड़े खत्म होते जा रहे हैं। इस वजह से मिट्टी की कुश्ती लुप्त होने के कारण पर है। जी सुन रहे हैं आप? हमारी जो परंपरा है मजबूत, सशक्त और कल्याणकारी और सबके लिए हितकारी, ये हमारा अखाड़ा जो हमारी प्राचीन परंपरा है, बहुत आदिकाल से ये धरोहर है, और आज ये पीड़ा में है, संकट में है। हमें सबको इस परंपरा को बचाना है, इसका ध्यान रखना है, और ये बहुत जरूरी है। ये सब करना हमारे लिए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। तभी हम कहला पाएंगे सच्चे सनातनी संस्कृति के हम आधुनिक पीढ़ी। जी हमने सही तो कहा। इस पारंपरिक जो कुश्ती है, हमारे भारत की पहचान है, गौरव है, शौर्य है, संस्कार भी इसमें है। तो इस संस्कृति का, इस परंपरा का जीवित रहना और इसका प्रचार प्रसार होना, और आपके बच्चों को, आपको भी इन अखाड़ों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आते रहिए अखाड़ों में, मिलते रहिए इनसे, इनका ध्यान रखिए, इनसे प्रेम कीजिए। फिर देखना हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, ये हमारा विश्वास कहता है। जय भारत, जय महादेव, जय हिंद, धन्यवाद। स्टार मैक्स टीवी न्यूज, सबसे तेज नहीं, लोकतंत्र का पहरेदार।